चलो शुरू हो गया। चलिए बेटा, चलिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे मान लिया जो ऊपर में दिया हुआ है एक्स क्यूब और +1 और नीचे में दिया हुआ है आपके पास एक्स क्यूब +3, मान लो ऐसा है। तो आप चाहो तो इस एक्स क्यूब +3 वाले पार्ट को हटाना हो अगर, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि ऊपर में एक बार 2 ऐड कर दिए और 2 माइनस कर दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब +3 -2, और इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। और इन दोनों के नीचे जब आप डिनोमिनेटर का पार्ट लिखोगे तो पहला वाला पार्ट कट के आ जाएगा 1 और दूसरा वाला पार्ट आपका हो जाएगा -2 और 1/, अगर कोई फॉर्मूला है या एक्स क्यूब +3 का आपसे निकल रहा है तो आप निकाल दोगे। मतलब एक तो ये बंटवारा हुआ। दूसरा पार्ट, अगर आपके पास ऐसा हो a/a+b है, ऐसा है, तो आप इस a के साथ या तो b को ऐड और माइनस कर दो, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये नहीं चलता, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर रूल है। फिर हम इसको क्या करेंगे, a+b - b, और दोनों के नीचे हमने डिनोमिनेटर को ले लेना है, यानी कि हमारे पास दोनों के नीचे ये हो गया डिनोमिनेटर, और ये पार्ट आपका कट के आ जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b/a+b, एक तो ये आ जाएगा। और अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं, दूसरा पार्ट देख लेता हूं थोड़ा, तो हमारे पास यहाँ पे a डिवाइडेड बाई a+b है, तो पहला काम तो इस a को हमको 2a बना देना है, मतलब 1/2 कर दिए। तो इससे क्या हो गया, जब 1/2 किए तो इससे हमारे पास, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, जब इसको 1/2 किया तो अब ऊपर में हमारे पास 2 बार a है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार b को ऐड करेंगे और एक बार b को हम माइनस करेंगे, यानी +b और -b। तो ये इस ढंग से चेंज हो जाएगा, a+b + a - b, और दोनों के नीचे हम लिखेंगे a+b और ये जो है a+b कट जाएगा, ये बच जाएगा। यहाँ पे जो a+b है वो है साइन प्लस कॉस, और ऊपर में है साइन माइनस कॉस। तो अगर हमने ये साइन प्लस कॉस को t मान लिया तो इसके डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, cos x माइनस साइन x, और ये हो जाएगा हमारा dt, यानी आपका जो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगी तो न्यूमरेटर के बराबर लगभग आ जाएगा, और आपका पूरा हो गया, फिर कट जाएगा, फिर t बन के log t आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा। समझ में आ गया ना तन्नो? यस सर। चलिए मुस्कान के लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए मुस्कान, आवाज इसकी नहीं आ रही है। 7.2 का और कोई क्वेश्चन बताइए जो आपसे नहीं बना हो। नो सर, हम बना लिए। हाँ मुझे पता था, और अभी जो हम लोग कर रहे थे आवाज में दिक्कत हो रहा था मुस्कान, तन्नू बोल रही नहीं थी। सर, मेरा नेट बार बार थोड़ा अथी हो रहा हाँ था। कोई दिक्कत नहीं है। तो 7.2 आप लोगों ने बनाया है, और मैं एक दो क्वेश्चन जरूर बना दूं। सबसे पहले बनाने के पहले थोड़ा सा काजल, एक आप जरा सा ये वाला चीज जो है ना ध्यान रखिए कि बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, अगर आपने फॉर्मूला नहीं याद किया तो आप समझ जाओ कि फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूला ही याद करना है, और बाद सर में हमसे नहीं बन रहा था 7.2। नहीं बन रहा था ना। तो चलो एक बार फिर से हम 7.2 का अप्रोच लेते हैं कि आखिर 7.2 बन क्यों नहीं एक रहा है। देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं पहले आपको बताऊं कि अगर 7.2 क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो इसका मुख्य वजह यह है कि हम डिफरेंशिएशन करके सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में केवल हमको सीखना है सब्स्टिट्यूशन। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx,
हमें ये पहचानना है कि हम किसको t मान लें कि हमारा न्यूमरेटर कट जाए। ज़्यादातर क्वेश्चन में देखोगी कि या तो न्यूमरेटर में मानने के लिए कुछ होता है और या तो डिनोमिनेटर में मानने के लिए कुछ होता है। तो अगर आपने 2x को t माना तो यहाँ आएगा 2 और x का होता है 1, यानी कि 2 dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा कोई काम नहीं हुआ, ये एक्स स्क्वायर 1/x² को हमने चेंज नहीं किया। तो हम लोग यहाँ अब देखते हैं कि क्या हम अगर नीचे वाले को t मानते, यानी 1+x² को अगर हम t मानते, तो आप बताना काजल 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। और x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर डिफरेंशिएशन ना। सॉरी 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। तो आप देख रही हो कि ये जो 1+x² जो हमने सेलेक्ट किया और रिजल्ट जो है उसका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के बराबर आ गया, मतलब समझ लो कि हमारा काम बहुत ज़्यादा सही हो गया। अब आपका ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाओगे कि हमको t मानना किसको है, तब तक ये नहीं बनेगा। तो अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, देखिए ये जो आपका 2x dx है और आपने यहाँ 2x dx के बदले क्या निकाला है? dt। तो अब हम 2x dx के जगह डायरेक्ट t लिखेंगे। 2x dx के जगह क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट t dt। तो ये हो जाएगा dt और 1+x² को हमने t माना है। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया इजी। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और यही बनाना है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो 1/t का आंसर होगा log t। एक बार जब log t निकल गया तो बस अब t का वैल्यू दे के आंसर कर देना है। t क्या है? 1+x²। हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का है, इसमें आपको log x को मानना है t, और आप अगर log x को t मानोगी तो देखो कितना आसान होता है क्वेश्चन। log x को t मानोगी तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। और देखो यहाँ डिनोमिनेटर में जो x है ना, और इंटीग्रेशन लिखने के साथ ये जो dx होगा, तो ये x और dx कट के सिर्फ लिखा जाएगा dt, और log x को आपने माना है t, तो ये log x बन जाएगा t²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास सिर्फ निकालना होगा इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, और t² का क्या आंसर आएगा? t पे पावर 3/3। समझ गई? तो डायरेक्ट अब t जो आपने log x माना था लिख लोगी यहाँ आंसर। उसी तरह से हर एक क्वेश्चन है बेटा, नीचे वाला भी ये जो पार्ट है ना, इसमें भी यही कुछ करना होगा। देखते हैं हम क्वेश्चन को पहले। तो देखिए, एक मिनट पहले इसको डिलीट कर दूं, थोड़ा क्लीन रहे आपके लिए। और वन नोट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो टू बी फ्रेंडली विथ दीज ऑल आइटम्स आई रिक्वायर मोर प्रैक्टिस, बिकॉज with the last version I have used a lot and I was very friendly with those applications। देखिए यहाँ भी हम इसको इंटीग्रेशन लेते हैं, यहाँ पे हम dx लिख देते हैं। मुझे आप लोग में से कोई बताओ कि क्या x प्लस x log x में हम क्या मानेंगे t या क्या करेंगे? बोलिए मुझे, कोई समझाओ क्या करना है, बोलो बेटा। सर एक्स को कॉमन ले लेंगे। चलिए, क्या बात बोली हो तुम, तो कमाल का काम की हो जी। क्या बोली है बच्ची ये तो। चलो, मैं तो खुश हो गया। ऐसा आइडिया जो बच्चा एक बार दो बार क्वेश्चन बना रहा है ना, उसको आ ही नहीं सकता है। तो ये है 1+log x। मजा आ गया। बनाए थे सर लेकिन बना नहीं। अब क्या करना है? बहुत आसान है। दैट इज 1+log x को अब मान लो आप 1+log x को अब आप मान लो t, ठीक है? और t मान करके, हेलो बोलो सुहानी। हाँ बोलिए बेटा। सर कल हम लोग का स्कूल है ना, मेरे भैया का और मेरे भाई का सर ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया, तो इसलिए भैया बोल रहे थे एक बार आपसे पूछ लेने के लिए। मतलब मैं नहीं समझा सुहानी। बेटा मैं कौन होता हूँ स्कूल को बंद और खोलने का? स्कूल अगर जब तक आपको ये मैसेज नहीं देती है कि आपकी छुट्टी है, तब तक छुट्टी नहीं है।
जब मैसेज मिलता है कि आपकी छुट्टी है तो मैसेज छुट्टी है बेटा। मतलब मुझे भी मैसेज ही आता है आपकी तरह कि भाई कल जो है ऐसा ऐसा है, कल आपको इसी तरह का चीज है। मैं भी क्लास ले रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, और 9th का भी एक क्लास होने लगा है रात में 9 बजे से, ठीक है। चलो ओके बाय, गुड नाइट, जय माता दी। चलो यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान के देखते हैं। तो बताओ 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं टी मान लूं तो 1 का तो डिफ्रेंसिएशन 0, लॉग एक्स का होगा 1 बाई एक्स, यही होगा ना। तो 1 बाई एक्स डी एक्स को हम क्या बोल देंगे, डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ dt। कि हमारे पास ये जो 1 बाई एक्स है और ये जो डी एक्स है, इसके बदले लिखेंगे डी टी, और ये जो हमारा 1 प्लस लॉग एक्स है इसके जगह हम लिखेंगे टी। तो जो रिजल्ट होगा हमें निकालना होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी तो आप लोग इतना निकाल चुके हो कि काम हो जाएगा। उसी तरह से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन में बताते जाता हूं, आप लोग नोट करो। इसमें 1 प्लस 2x स्क्वायर को आप मान लेना t, तो काम हो जाएगा। फिर यहां 9 वाले क्वेश्चन में देखो, इसको मान लेना आप t, समझ गई। और इसमें क्या मानना है ये बताएगी तन्नु, बोलो बेटा। x माइनस रूट 3 में क्या मानोगे आप, कुछ मानना है कि नहीं मानना है? क्या रूट एक्स कॉमन यहां भी लेना चाहते हो क्या कोई बच्चे? मनसा आपने बनाया ये? नो सर, ये क्वेश्चन नहीं बना है। तो ये जल्दी से कोशिश करो, तो आप सबको मैंने दिया मौका, बनाइए तो। यस सर। अच्छा आप लोग एग्जाम्पल में थोड़े अटके रहे। ये देखो ये सब जो पार्ट है ना, यहाँ जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये सब पार्ट कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर को टी मानने वाला पार्ट है। तो ये सब थोड़ा सा आपको देखना होगा। चलिए पहले ये बना लिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए मुस्कान। ओह माय गॉड, चाय मेरा पूरा ठंडा हो गया। शोभा, ओम बेटा चाय जरा, हाँ एकदम दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाओ। बन गया ना, वही तो बोल रहा हूँ बेटा, तुम जो ने, हाँ ट्रेपीजियम में से 4 को ट्रायंगल बना के फिर साइन कॉस सब घुसा के बना दिए। हाँ चलो अच्छा है, वेरी गुड, बनाओ। वही बेटा, क्वेश्चन एक ही बने लेकिन जितना लग सकता है दिमाग उसको लगाओ, जरूरी नहीं है पूरा बनाने का। शोभा, ओम बेटा इसको देखिए तो, गर्म कीजिए तो। बन गया बच्चों, 1 बाई एक्स माइनस रूट एक्स। शोभा, क्लास चल रहा है। क्या हुआ? नहीं बेटा, क्या पापा बोले? यस सर, बन गया। बन गया, वही की कॉमन ली, और कॉमन लेने यस के सर। बाद तनु तुम्हारा बना कि नहीं बेटा? नहीं सर। मुस्कान, मनसा जरा मेरे को अपना वो क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन प्ले करो और दिखा दो तो क्वेश्चन। सर हम कैमरा ऑन कर दे, बैक कैमरा? हाँ हाँ कर दो ना। सर उतना क्लियर नहीं दिख रहा। लेकिन
कभी कभी ऐसे, लेकिन फिर भी दिख तो रहा ही है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, सही है। समझ में आ रहा है तनु, दिख रहा है बेटा? यस सर। वही वही x कॉमन लेकर के रूट लेकर के बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, जिसमें भी तुम्हारा, जैसे यहाँ देखो, अगर आपके पास ये तो आगे हो गया, नीचे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हमने 34 लगता है किया था कल पिछले। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही है, 1 प्लस लॉग एक्स को t मानेंगे हम। ये 1 प्लस 10x वाला क्वेश्चन है। ये जो 1 प्लस कॉट एक्स किया हुआ है वो सेम क्वेश्चन को यहाँ दूसरे ढंग से लिखा गया है। यहाँ जो है तुम्हारे पास 31 नंबर क्वेश्चन में साइन एक्स है आप, और यहाँ नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। मुझे बताओ कि 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऊपर में साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये दोनों का 2 कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर वाले पार्ट से कुछ कॉस भी कटेगा, और फिर साइन या कॉस एक को हम t मान के बाकी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी वही है, और मैंने जो फॉर्मूला 31 में यूज किया है वही फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ 1 माइनस 10 क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, 1 प्लस 10 और 1 माइनस 10 में वही 2 से मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट करना था, तो ये भी बन जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बनाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बनाइए भी और याद भी कर लीजिए। फॉर्मूला जो है ना पूरा ट्रिगोनोमेट्री का याद कर लीजिए, अगर याद कर लिए तो फ़ायदा होगा। और इसके बाद हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल भी सीखेंगे, आइलेट भी सीखेंगे, और ये 7.3 भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस साइन स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो इसको हम चेंज करके वही फॉर्मूला में लेंगे, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ जो साइन स्क्वायर x है वो टूट करके ये 2 यहाँ से कटेगा, और यहाँ आ जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर x/2। तो इस तरह का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन में 2 आगे लेकर के साइन कॉस को एक साइन या कॉस में चेंज करेंगे। यहाँ भी वैसा ही है, हमको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले की जरूरत होगी। ये वाला पार्ट आपका ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि 1 माइनस कॉस मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ 2 अगर कटा तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर माइनस 1 कर लेंगे, और उस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन तो इजी होने वाला है, लेकिन यही है कि फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा, ट्रिगो का फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन का तो करना ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करो, जितना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसके पहले दिया हुआ है कम से कम वो तो आप जरूर याद कर लो। काजल जरूर याद कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है ना, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जरूर याद कर लो बेटा, नहीं तो जानती हो इंटीग्रेशन निकलता जाएगा टाइम भी, और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये रहा आपके पास फॉर्मूला, एनसीईआरटी बुक में है, देख लो, पेज नंबर 291 दिख रहा है, आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए ये फॉर्मूला। और हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसको प्लीज़ याद कीजिए, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही। अब मैं 5 मिनट का रेस्ट लूँगा, और एक और क्लास भी लेना है मुझे, ठीक है? तो आप लोग इसको बनाइए और फॉर्मूला याद कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे फॉर्मूला पूछूंगा, छोटा सा 10
फॉर्मूला ज़रूर मैं पूछ लूँगा, तो फॉर्मूला के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि फॉर्मूला मैं पूछने वाला हूँ। ठीक है, और बेटा चार्जिंग वाला लगा दीजिए तो। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।